हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जीवों का वैज्ञानिक नाम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें से ये सारे नाम को देख करके ही माथा दर्द होना शुरू हो जाता है कि ये नाम इतना अटपटा है, इसको याद कैसे रखा जाए। लेकिन आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इन सारे नाम को ट्रिक के माध्यम से याद रखने का कोशिश करें, ताकि एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से बना लें। दोस्तों, जब हम लोग जीवों के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे माइंड में आता है कि सर ये जीवों का वैज्ञानिक नाम आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप देखिएगा कि जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है वो बायोलॉजी में द्विनाम नामकरण पद्धति, द्विनाम नामकरण पद्धति से आया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस द्विनाम नामकरण पद्धति को बताया कौन था, तो इसको प्रतिपादित किया था दोस्तों कैरोलस लिनियस, जिसको हम लोग बायोलॉजी में वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, वर्गीकी के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम नामकरण पद्धति की खोज की। कब की थी, 1753 में की थी। कभी कभी आपका इस साइंटिस्ट का घर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इसका घर स्वीडन का था। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति में क्या बताया कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो दो चीज से मिलके बनेगा। और वो दो चीज कौन, वो उसके वंश के नाम से मिलके बनेगा, मतलब क्या कि उसके जेनेरिक के नाम से मिलके बनेगा, और दूसरा उसके प्रजाति या आप सीधे कह दो कि जाति के नाम से मिलके बनेगा। कैसे बनेगा, जाति के नाम से, स्पेसीज के नाम से मिलके बनेगा। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम नामकरण पद्धति में क्या बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या बताया कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम लिखेंगे वो उस जीव के वंश और प्रजाति के नाम से संबंधित होगा। और ये वंश और प्रजाति कौन से शब्द हैं, तो आप याद रखेंगे कि ये लैटिन शब्द हैं। अब कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे कि वंश और प्रजाति से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। मानव का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस। तो होमो जो है वो क्या है आपका, कि मानव के वंश का नाम है, जबकि किस प्रजाति का है, तो सेपियंस प्रजाति का है। तो दोस्तों इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे भी रखा, मेढक के साथ भी रखा। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना, तो राना इसके वंश का नाम हो गया, और प्रजाति कौन सा, टिग्राना प्रजाति, या जाति कौन सा, तो टिग्राना जाति है। मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि कैरोलस लिनियस ने क्या बताया कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा उसमें उसके वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द उसके वंश का नाम होगा और दूसरा शब्द उसके जाति का नाम होगा। पहला शब्द क्या होगा कि उसके वंश का नाम होगा और दूसरा शब्द उसके जाति का नाम होगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि होमो वंश का कौन है, मानव, और इसकी जाति कौन सी है, सेपियंस। राना वंश का मेढक है और इसकी जाति कौन सी है, टिग्राना। तो दोस्तों ये आपका एक कंसेप्ट होता है, वैज्ञानिक नाम आपका यहीं से आया है। अब बात उठती है, अच्छा एक चीज और, आपको कहीं कहीं पे आपके एग्जाम में या कहीं पे ऑप्शन में होमो सेपियंस लीन लिखा हुआ भी मिलता होगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि होमो और सेपियंस इन दोनों के बारे में सबसे पहले, मतलब क्या कि मानव के वंश और प्रजाति को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, लिनियस थे, कैरोलस लिनियस थे। इसीलिए वहां पे लिखा जाता है। यह आपको ज्यादातर वैज्ञानिक नाम में उसके साइंटिस्ट का नाम मिलता है। मतलब क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट किसी जीव के वंश और जाति को सबसे पहले खोजता है, उस वैज्ञानिक का नाम उस जीव के वैज्ञानिक नाम के पीछे में लगाते हैं, मतलब वंश और जाति के नाम के पीछे में लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर चलो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। अब इस बेसिक कंसेप्ट के अलावे हमको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखना है वो ये कि इन सारे नाम को याद कैसे रखा जाए। दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा, सारे चीज़ बिल्कुल आसानी से समझिएगा। पहला है मानव, होमो सेपियंस,
इसको याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। दूसरा है मेढक, और मेढक का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्राना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राना टिग्राना। अब ये याद कैसे रहेगा? तो दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने दोस्त के साथ जब बातचीत करते होंगे तो उसमें से कोई एक होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता होगा। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो आप उसको क्या कहते हैं? अरे चुप न यार, काहे मेढक की तरह टरटरा रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हो उसको कि काहे मेढक के तरह टरटरा रहे हो, लेकिन दोस्त आपका क्या करा? नाना हम टरटरा नहीं रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। तो नाना से आप याद रख लीजिएगा राना, और टरटराना से आप याद रख लीजिएगा क्या? टिग्राना। मतलब मेढक का जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या हो जाएगा? राना टिग्राना हो जाएगा। बताइए अब आसानी से ये याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस कैटस। क्या होता है साइंटिफिक नेम? फेलिस कैटस। अब ये कैसे याद रहेगा? तो देखिए बिल्ली, CAT कैट, CAT कैट। अब बिल्ली जो है इसका ज़्यादातर नेचर क्या होता है कि ये कूदते फांदते रहता है। तो अगर आपके घर में दूध रखा हुआ है और बिल्ली कहीं से कूद गया उस पर, तो आप कह रहे हैं कि मम्मी बिल्ली फॉल कर गई, कैट क्या हो गया? फॉल कर गया। तो फॉल से आप याद रख लीजिएगा फेलिस। फॉल से आप क्या याद रखिएगा? फेलिस। और कैट से आप याद रख लीजिएगा अस, तो कैटस। तो फेलिस कैटस किसका हो जाएगा? बिल्ली का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। या जनरली आप ये याद रख सकते हैं कि बिल्ली का जो नेचर होता है वो हमेशा कूदने वाला होता है। कूदेगा तो मतलब गिरेगा नीचे, तो फॉल करेगा, तो बिल्ली फॉल कर रही है, तो फेलिस कैटस। एक चीज़ और, हाँ, अगर आपको ये वाला जाति का नाम नहीं भी याद रहता है तो कहीं भी आपके एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑप्शन में अगर फेलिस दिखेगा, और अगर आप इस तरह से पढ़े हुए रहते हैं कि कैट फॉल कर रहा है फेलिस, तो फेलिस के बाद में कैटस लगा हुआ है तो वो बिल्ली का ही ना वैज्ञानिक नाम होगा या किसी और चीज़ का होगा। क्योंकि वैज्ञानिक नाम जब भी लिखा जाएगा तो वंश और जाति दोनों का नाम साथ में रहेगा, तभी पूरा वैज्ञानिक नाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको वंश का नाम याद रहता है या फिर जाति का नाम याद रहता है एक्यूरेट उस जीव के बारे में, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कुत्ता, जिसकी बात हमने थंबनेल पे भी की कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। वफादार बोले तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर मान लेते हैं। इसको जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, सारा चीज़ करते हैं, मतलब जस्ट लाइक अ फैमिली की तरह मानते हैं। तो कुत्ता बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैमिलियर होता है। जब कुत्ता बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम में इसकी प्रजाति कौन सी है? फैमिलियरीज प्रजाति। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक नाम में जो दूसरा शब्द होता है वो उसके जाति का नाम होता है, तो फैमिलियरीज जाति की है। अब कुत्ता बहुत वफादार हो सकता है, तो कुत्ता बहुत वफादार हो सकता है, तो सकता, केन को हम लोग क्या कहते हैं? सकता। तो केन से आप याद रख लीजिएगा कैनिस फैमिलियरीज, या बस इतना याद रखिए ना कि कुत्ता फैमिली बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है, तो फैमिलियरीज कुत्ता का साइंटिफिक नेम हो जाएगा, उसी में कैनिस फैमिलियरीज लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है काउ, इसको हम लोग कहते हैं गाय। अब इसका होता है साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस। अच्छा, बॉस कैसा हो सकता है? बॉस दो मामला में हो सकता है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप ऑब्वियसली ताकतवर हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा शरीर से हिस्ट पुष्ट हैं। भाई शरीर से हिस्ट पुष्ट कैसे होंगे? तो दूध, दही, मांस, मछली, अंडा खूब खाएंगे। लेकिन जनरली जो हम लोग कहते हैं कि दूध खूब पिएंगे तो हिस्ट पुष्ट रहेंगे। अरे भैया हिस्ट पुष्ट रहेंगे तो आपको लोग बॉस कहेगा, मतलब गाय का दूध पी के आप बॉस बन रहे हैं। और ये गाय का दूध या भैंस का दूध ज़्यादातर हम लोग कहाँ पे कहते हैं? ये इंडिया में ही होती है बातें कि ये गाय का दूध है, भैंस का दूध है। बाहर में कहीं और, बाहर में मिल्क को सिर्फ मिल्क बोला जाता है, अब चाहे वो गाय का रहे, भैंस का रहे या बकरी का रहे। तो इंडिया में गाय का दूध पी के बच्चे क्या हो जाते हैं? बॉस बन जाते हैं। मतलब क्या कि गाय का जो साइंटिफिक नेम होता है वो बॉस इंडिकस होता है। ये आपका आसानी से याद रह जाएगा। देखिए नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम? मस्का डोमेस्टिका। अब ये कैसे याद रहेगा? मस्का डोमेस्टिका कैसे याद रहेगा? देखिए आपके शरीर में अगर कहीं पे खरोंच लग जाती है या कोई घाव हो जाता है तो उस घाव में पस हो जाते हैं। अब उस पस में जब आप घर में बैठे हुए रहते हैं तो मक्खी जो होता है आसपास वो चाह रहा है कि उस पर जाकर के बैठ जाए, वो आपको दर्द देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो क्या करता है? पहले आपके आसपास में घूमते रहता है, मतलब क्या? आपको मस्का लगाते रहता है। क्या करता है? मस्का लगाते रहता है। काहे कि आप जैसे ही थोड़ा शांत होंगे वो मक्खी आपके घाव पे जाके बैठ जाएगा। मतलब क्या कि घर में मक्खी आपके घाव पे बैठने के लिए मस्का लगा रहा है, तो भाई मक्खी
का जो साइंटिफिक नेम होता है, मस्का लगा रहा है तो मस्का आप याद रखेंगे ही रखेंगे। घर में लगा रहा है तो घरेलू हो गया, तो डोमेस्टिक हम लोग बोलते हैं, तो मस्का डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मैंगो, आम। अब इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है साइंटिफिक नेम? मैंगीफेरा इंडिका। दोस्तों गांव में जब आप जाएंगे देहात इलाका में, तो जो बच्चे होते हैं वो आम के सीज़न में, चूँकि गर्मी का छुट्टी हुआ रहता है सारे स्कूल में, तो बच्चे आम के सीज़न में आम के बगीचा में जाकर के खेलते रहते हैं। कुछ ऐसा कुड़ाफाती बच्चा होता है कि वो गुड्डा गुड्डी का खेल करेगा, मतलब क्या कि शादी उदी सब वहीं पे करेगा। तब वो लोग क्या करता है कि वर्चुअल फेरा लेता है। वर्चुअल फेरा कहाँ ले रहा है? तो आम के पेड़ के चारों तरफ। तो भैया आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि आम के पेड़ के चारों तरफ कोई फेरा ले रहा है, मतलब मैंगो फेरा कर रहा है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मैंगीफेरा होता है। क्या होता है? मैंगीफेरा। और जनरली दोस्तों इस टाइप का दिमाग का जो उपज होता है वो इंडिया के बच्चे का ही होता है। तो आप याद रखेंगे कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। इंडिया से आपको मैंगीफेरा इंडिका याद रह जाएगा। नेक्स्ट कुछ और हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब भाई धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओरियाजा सेटिवा। अब ये कैसे याद रहेगा? दोस्तों ध्यान देना है, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले भी बोला कि वैज्ञानिक नाम में आपको सिर्फ वंश का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि वंश का नाम पहले आता है, जाति का नाम बाद में आता है। तो अगर वंश का नाम याद है तो जाति का नाम आप ऑप्शन देखते ही टिक कर लोगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। घबराना नहीं है कि वंश और जाति दोनों याद करना। तो धान में आपका ओरियाजा सेटिवा इसका वैज्ञानिक नाम है। जब हम लोग गाँव में या अपने खलिहान में धान की खेती करते हैं, तो जब धान का पौधा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जब उसमें फल वगैरह लग जाते हैं, तब हम लोग उसका रखवाली करते हैं। क्यों? क्योंकि धान को कोई चुरा के काट के ना ले जाए। तो हमने तो यहाँ पे आपको स्टेट में बोल दिया कि धान की रखवाली करते हैं, लेकिन देहात में इसको क्या बोला जाता है? धान चोरबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धान चोरबा। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि धान चोरबा राजा। अब देखिए, माफ़ कीजिएगा, राजा नाम का अगर कोई होंगे जो देख रहे होंगे तो अपने पर्सनली नहीं लीजिएगा, बस पढ़ाई में ट्रिक के माध्यम से उसको याद रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो धान चोरबा कौन है? धान चोरबा है राजा, ठीक है? या सीधे आप राजा कह दीजिए, राजा कह दीजिएगा तो प्रोनाउंसिएशन ठीक बैठेगा। तो हम कह रहे हैं धान चोरबा है राजा। तो चोरबा से आप और याद रखिएगा, चोरबा से आपको क्या याद रह जाएगा? और राजा, इससे आप यजा याद रख लीजिएगा, मतलब चोरबा, धान चोरबा है राजा, तो आपसे ये याद रह जाएगा कि चोरबा से और राजा से यजा, मतलब धान का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है और यजा, और लास्ट में इसका सेटिवा, उसका क्या है? जाति का नाम है। नेक्स्ट है मटर। दोस्तों पी, ये आपके बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मेंडल का जो आनुवांशिकी का खोज था वो सबसे पहले मटर के पौधा पर ही हुआ था। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका? पीसम सैटिवम। क्या है? पीसम सैटिवम। जनरली कुछ इलाके में लोग मटर का दाल खाते हैं, कुछ इलाके में नहीं खाते हैं। तो मटर का दाल का यूज़ कैसे करेंगे? तो उसको पीस के करेंगे। तो भैया मटर के दाल का उपयोग पीस करके किया जाएगा। तो मटर का दाल हम पीसम तभी ना उसका उपयोग करेंगे। तो आप याद रख लीजिएगा कि मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? पीसम, और इसके जाति का नाम क्या होता है? सैटिवम। इस तरह से आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बनेगा। नेक्स्ट है आपका शेर, बाघ और तेंदुआ। दोस्तों आप इस तीनों में कुछ न कुछ रिलेशन देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीनों के वैज्ञानिक नाम में मैंने पैंथरा का यूज़ किया है। अच्छा ये बताइए कि आप अगर रोड पे मारपीट करके भागने लगते हैं तो आपके पीछे पुलिस का कौन सा गाड़ी जाता है? तो आप कहते हैं सर पैंथर दौड़ा दिया जाता है कि पकड़ के लाओ। जनरली पैंथर का काम ही होता है कि जो बदमाशी किया है, भाग रहा है, उसको पकड़ के लाना। अब भाई जब आप कह रहे हो कि पैंथर आपके पीछे लगा दिया जा रहा है, कब? जब आप गलती कर रहे हो तब। भाई शेर, बाघ और तेंदुआ ये तीनों हिंसक जानवर है, ये तीनों हमेशा गलती करेगा, या तो छोटा जीव को खा जाएगा या किसी आदमी पर हमला कर देगा। तब इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे पैंथर लगा दो। मतलब इतना याद रखेंगे कि शेर, बाघ और तेंदुआ हिंसक जानवर हैं, इसीलिए इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे पैंथर दौड़ा देते हैं। तो तीनों का वैज्ञानिक नाम में आपका जो वंश होगा, ये तीनों किस वंश से हैं? तो पैंथर वंश से हैं, क्योंकि तीनों ही हिंसक हैं।
तो पेंथेरा तो आपको याद रहेगा शेर बाघ तेंदुआ में, लेकिन क्या कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंथेरा लियो लिखा हुआ है, पेंथेरा टिग्रिस लिखा हुआ है, पेंथेरा पार्डस लिखा हुआ है, ये कैसे याद होगा? तो भाई शेर का इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? लायन लिखते हैं ना। शेर का इंग्लिश क्या लिखते हैं हम लोग? लायन। तो लायन से आप एन हटा दो, एन क्या करो? हटा दो। अब ये क्या हो गया? लियो। आपको पता है शेर किस वंश का है? पेंथेरा वंश का है। और उसके पीछे इसका जाति कौन सा है? तो लियो जाति है, तो हम लोग लायन पढ़ते हैं। तो पेंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। भाई बाघ का स्पेलिंग क्या होता है? टाइगर। बाघ का स्पेलिंग क्या होता है? टाइगर। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस। तो टाइगर में आप आई और एस लगा दो ना, टाइगर में आप क्या लगा दो? IS लगा दो। तो आपको तो ये मालूम पहले से है कि बाघ पेंथेरा वंश का है। बाघ किस वंश का है? पेंथेरा वंश का। लेकिन अब आपको ये मालूम है कि इसका मालूम करना है कि इसका जाति कौन सा होगा। तो बाघ का मतलब टाइगर, तो इस लगा दिए, तो पेंथेरा टाइग्रिस हो गया बाघ का पूरा वैज्ञानिक नाम। तेंदुआ, इसका इंग्लिश क्या होता है? लियोपार्ड होता है। क्या होता है इसका इंग्लिश? लियोपार्ड। अब देखिए कि यहाँ पे इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेंथेरा पार्डस। अब ये तो आपको वंश का नाम याद रहेगा कि तेंदुआ पेंथेरा वंश से है, लेकिन यहाँ पे पार्डस उसके जाति का नाम कैसे याद रहेगा? तो दोस्तों यहाँ से लियो हटा दीजिएगा, लियोपार्ड में से लियो हटा दीजिएगा, तो पेंथेरा पार्डस किसका नाम हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ आपके प्रमुख या आप कह सकते हो कि महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम, जिससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेढक का वैज्ञानिक नाम है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि पेंथेरा पार्डस निम्नलिखित में से किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ आपको इस सेशन से 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहला क्या कि बायोलॉजी में वर्गीकी के पिता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस थे। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का खोज या प्रतिपादन किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। साथ ही साथ एक और चीज कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने किस वर्ष में दिया था? तो 1753 में दिया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आप आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से किसी को साइंस का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा 0 से एकदम हाई लेवल तक का, साथ में PDF, जो कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़, तो उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जा करके धुरीना ऐप पर परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत हो रहा है तो 6299340750 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, और कोर्स से संबंधित आपको जो कुछ भी परेशानियां आ रही है खरीदने में, उसका आप समाधान यहां से पा सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।